अपन इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। प्रश्न लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बोला है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा, माना कि बड़ी संख्या x है। माना कि बड़ी संख्या x है। अब उसके बाद उसने कहा है छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ लिख दिया हमने छोटी संख्या, और उसका क्या बोला उसने, वर्ग। ये हमने छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी, छोटी संख्या का वर्ग बराबर अपने को बोला है बड़ी संख्या का 8 गुना। तो यहाँ पर अपन ने बड़ी संख्या को x माना है, तो x में 8 का गुणा करना, 8x ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमने छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या के ऊपर वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, इस वर्ग के चिन्ह को हटाया तो इधर की बाजू गया दूसरे पक्ष में, तो ये हर राशि करणी में फिट हो गई। ये राशि को हमने करणी में बंद कर दिया, अर्थात छोटी संख्या हो गई हमारी करणी 8x। और इसके बाद हमने बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब यहाँ पर दो संख्या मतलब पहले बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी संख्या लिखी अपन ने x का वर्ग। ये होता है प्रश्नानुसार, ये होगा अपना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हुआ, तो यह हमने लिखा है बड़ी संख्या का वर्ग, यानी एक संख्या का वर्ग। फिर छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमको दी हुई है करणी 8x, और इसका भी क्या करना है, वर्ग। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। ये पहले बड़ी संख्या लिखी, उसका वर्ग किया, यह छोटी संख्या लिखी, उसका वर्ग किया, दोनों का अंतर मतलब घटाया, तो हमको प्राप्त होता है 180। दोनों बड़ी छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमने x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग ही आएगा, यहाँ पर ऋण का चिन्ह। यहाँ पर करणी 8x का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 180। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो 180 का पक्षांतर कर दिया, तो x की घात 2 ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0। ये हमने लिख दिया। अब इसको हम जो है वो दोनों प्रकार से कर सकते हैं, x की घात 2 ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0। इसको हम सूत्र विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वर्ग समीकरण है, और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। अब हम इस गणित को हम गुणनखंड विधि से करने की कोशिश करते हैं। तो x की घात 2 ऐसा का ऐसा लिखा। यहाँ पर इस 8x के हमको दो ऐसे टुकड़े करना पड़ता है, ऐसे दो भाग करना पड़ता है, जिनका कि गुणा करने पर हमको 180 प्राप्त होना चाहिए। और ये जो 180 के सामने चिन्ह लगा होता है उसको देखना, और घटाने पर हमको ऋण 8x प्राप्त होना चाहिए। फिर से x की घात 2 ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0 है। हमको इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करते समय हम इस मध्य वाले पद के यानी बीच वाले पद के दो ऐसे टुकड़े करते हैं, दो ऐसे गुणनखंड करते हैं, जिससे गुणा करने पर 180 प्राप्त होना चाहिए। और यह चिन्ह देखा अपन ने, उसके आगे का उसको लिखा है ऋण का चिन्ह, तो घटाने पर ऋण 8x प्राप्त होना चाहिए। तो हमने इसके टुकड़े गुणनखंड किए, ऋण 18x धन 10x, क्योंकि 18 में 10 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 180, और इस 18 में से हमने 10 को घटाया तो ऋण 8x बचता है। इस तरह से हमको सोचना पड़ता है कि इसके दो भाग क्या हो सकते हैं, जिसको करने से
उस समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आए। फिर हमने इसके दो दो के जोड़े बनाए। इस पहले जोड़े में से हमको उभयनिष्ठ निकालना है, कॉमन निकालना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमको कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो x को कॉमन निकाला तो यह बचेगा x ऋण 18। यहाँ से हमको कॉमन दिखाई दे रहा है 10, तो धन का 10 दिखाई दे रहा है, तो धन 10 कॉमन निकाला, यहाँ पर बचेगा x ऋण 18 बराबर 0। अब हमारे पास यह जो पहले कोष्टक में राशि आती है वही की वही संख्या दूसरे कोष्टक में आती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अगर मान लो नहीं आ रही मतलब अपन ने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो यहाँ पर अपन ने इसको उभयनिष्ठ निकाल दिया और ये x ऋण 18 जो है वो दोनों जगह पर एक जैसा है, उसको भी कॉमन निकाला और कोष्टक में फिर दूसरी जगह बचा हमारा x धन 10 बराबर 0। अब हम इसमें हल करते समय ध्यान रखते हैं कि पहला कोष्टक को 0 के बराबर लिखते हैं और यहाँ पर शून्य के बाजू में 18 को पक्षांतरित करके ले गए तो धन 18 हो गया और शून्य में 18 को जोड़ा तो यह 18, तो x बराबर हमको प्राप्त हुआ 18। इसी तरह से हमने दूसरे कोष्टक को लिखा x धन 10 बराबर 0 और 10 का पक्षांतर किया तो 0 ऋण 10, तो x बराबर ऋण 10। यह x का दूसरा मान प्राप्त हुआ। अब हमको x के दो मान प्राप्त हो गए। अब हमने बड़ी संख्या जो है वो हमारे वहाँ पर लिखी हुई है x माना है, तो अपना उत्तर हो जाएगा बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या जो है वो हो जाएगी आपके, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी संख्या करणी 8x, ये करणी 8x और करणी में 8 लिखा और x की जगह लिखेंगे आप 18 और 18 में 8 का गुणा करते हैं तो 8 8 64 की 4 हासिल है 6 8 और 6 14 और इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। तो छोटी संख्या होगी 12। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12। अगर यह प्रश्न एक आध बार में समझ में नहीं आया तो आप इसको कोशिश करना 1 2 3 4 बार देखने की, तो आपको निश्चय ही मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा।